नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजरा एडवोकेट। दोस्तों, दवाई के केमिस्ट और उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाई की दुकानों पर कार्रवाई करने या उनके खिलाफ एफआईआर करने या उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह मामला हाई कोर्ट में 482 एक निरस्त कर दी 27/9/2018 को। उस पर यह मामला क्रिमिनल अपीलेट क्षेत्राधिकार के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। मामला ये था दोस्तों कि 22/11/2016 को बिहार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुमई द्वारा थाना लक्ष्मीपुर के अपराध क्रमांक 11/16 में उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन जो परिवाद वहां प्रस्तुत किया था उसमें संज्ञान ले लिया, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की भिन्न भिन्न धाराओं में ये परिवाद उन्होंने वहां लगाया था। इसको समाप्त करने की मांग हाई कोर्ट में की गई 482 के तहत, किंतु हाई कोर्ट ने 482 में उसको नहीं सुना और खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो सही है। किंतु यहां पर पिटिशनर ने जो आर्गुमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। पिटिशन में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। इसमें केवल ड्रग इंस्पेक्टर की परिवाद पर ही कार्रवाई हो सकती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न यह था कि क्या धारा 32(1)(a) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर की श्रेणी में आता है और अभियोजन संस्थित कर सकता है क्या? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस ने क्या किया कि इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराएं तो लगाई, उसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और लगा दी और ये पेश कर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक के साथ ही, तो वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुमई ने कहा कि ये तो विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ये मेरे क्षेत्राधिकार में इसी एक्ट का मामला सुनना नहीं आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिए गए उसमें भारत सरकार विरुद्ध अशोक शर्मा का 2021 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, उस पर आर्गुमेंट किया गया। उसमें यह कहा कि धारा 32 के अनुसार पुलिस को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। उसमें यह भी कहा कि धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत एफआईआर नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि इसमें चूंकि वो की जा चुकी है, परिवाद पेश किया जा चुका है, अभियोजन संस्थित किया जा चुका है, इस कारण इसको कार्रवाई को जारी रखा जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत जो कंप्लेंट है, जो परिवाद है, वो पूरी तरह अवैधानिक, कानूनी रूप से पूरी तरह इलीगल कार्रवाई है, जिसको चालू नहीं रखा जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22/11/2016 को जो संज्ञान लिया गया था वो निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अनजस्टिफाइड है, अन्यायपूर्ण है, इसे सेटिसाइड किया जाता है और सारी प्रोसीडिंग को भी उन्होंने क्वैश कर दी, मतलब समाप्त कर दी और अपील स्वीकार कर ली। ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश राय एवं ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार साहब मिश्रा
ने 19 मार्च 2024 को ये लेटेस्ट अपडेट दिया है। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा विवरण दूंगा दोस्तों। तो कुल मिला के ये है कि पुलिस को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई नहीं करना चाहिए। नमस्कार।